हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में 18 मार्च 2023 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे हम लोग। पीडीएफ आप लोग एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हो। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन पे फ्री स्टडी मटेरियल वाले ऑप्शन पे आपको जाना है और वहीं से डेली के करंट अफेयर पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा ऑफिशियल टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए ऑफिशियल टेलीग्राम का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मिल जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। कल मैंने जो क्वेश्चन पूछा था इसका बहुत कम लोग ही आंसर कर पाए हैं सही। फिलहाल चलिए मैं डिस्कस कर लेता हूं। सवाल मेरा ये था कि इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन जब आया था तो इनमें से कौन सी कमेटी है जिसके द्वारा इसे रिकमेंड किया गया था। तो ये है साचार कमेटी। कौन सी है? साचार कमेटी। अब सवाल ये उठता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन आया क्यों था। देखिए, समाज में जो वंचित समुदाय हैं जिनके पास सरकार की प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं पहुंच पाती हैं, तो उन पर स्पेशल कंसंट्रेट करने के लिए कि ग्राउंड लेवल तक उन तक सारी फैसिलिटीज पहुंच पाए, उसके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन की स्थापना करी गई थी। अब शुरू करते हैं आज की न्यूज। आज की पहली खबर है, भारत ने अभी हाल ही में एक मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन किसके साथ साइन किया है रिसर्च नेटवर्किंग को प्रमोट करने के लिए। तो भारत सरकार ने अभी हाल ही में स्वीडन के साथ एक पैक्ट साइन किया है। अब देखिए, मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन का मतलब यह है कि एक सहयोग समझौता दोनों देशों के बीच में साइन हुआ है और दोनों देश एक दूसरे के लिए रिसर्च नेटवर्किंग को प्रमोट करेंगे। मतलब कहने का ये कि आने वाले क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर दोनों देश एक दूसरे को टेक्नोलॉजी से सपोर्ट करेंगे और टेक्नोलॉजी में भी साइंस के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी बढ़ावा देंगे। ये मेन उद्देश्य है इसका। एंड स्वीडन की कैपिटल क्या है? इसको बोलते हैं स्टॉकहोल्म। क्या बोलते हैं? स्टॉकहोल्म। अभी कुछ टाइम पहले भारत सरकार ने डिसेबिलिटी सेक्टर के क्षेत्र में कौन से देश के साथ पैक्ट साइन किया है? तो हमने साउथ अफ्रीका के साथ डिसेबिलिटी के क्षेत्र में पैक्ट साइन किया है। मैंने आपको टेलीग्राम पर भी शेयर किया है, यूट्यूब की कम्युनिटी पर भी कुछ दिन पहले शेयर किया था कि G20 की इस साल की मीटिंग कौन कौन से शहर में हो रही है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है। आप लोग बीच बीच में उसे पढ़ लिया करिए, एक दो नजर जरूर डाल लिया करिए। मुझे पता है लेंदी है, काफी लंबी चौड़ी लिस्ट है, लेकिन आप अगर एक सर्टेन टाइम के बाद बार बार उसे पढ़ते रहोगे तो चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, पहली ऐसी ये महिला कौन बन गई हैं जिन्होंने भारत में ही निर्मित इंडिजिनस सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अभी हाल ही में चलाई है। तो ये लोको पायलट हैं और इनका नाम है क्या? सुरेखा यादव। सुरेखा यादव पहली ऐसी महिला बन गई हैं जिन्होंने सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अभी हाल ही में चलाई। इन्होंने महाराष्ट्र के अंदर शोलापुर से लेकर मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस तक इसको चलाया। और अगर बात करी जाए कि वंदे भारत एक्सप्रेस करीब 400 किलोमीटर की स्पीड कितने घंटे में कवर करती है, तो ये करीब 6.5 घंटे में कवर कर लेती है। ठीक है, सेमी हाई स्पीड है ये। हाई स्पीड वाली और जल्दी कवर कर लेती है, वो करीब 4.5 से 5 घंटे में ही कवर कर लेती है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा आईआईटी है जिसने अभी हाल ही में श्री सत्य साई हर्ट हॉस्पिटल जो कि अहमदाबाद में है, इसके साथ एक समझौता पैक्ट साइन किया है फॉस्टर कार्डियक रिसर्च के क्षेत्र में डेवलप करने के लिए। तो कार्डियक रिसर्च के क्षेत्र में मतलब आप ये समझ लो, हृदय से संबंधी बीमारियों के क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए आईआईटी गुवाहाटी ने पैक्ट साइन किया है। किसने? आईआईटी गुवाहाटी। तो आप ये समझ लो, आने वाले टाइम पे श्री सत्य साई हार्ट हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन देंगे आईआईटी गुवाहाटी को और आईआईटी गुवाहाटी उसके बेस पर नई नई टेक्नोलॉजी और मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाने का काम करेंगे, जिससे कि लोगों को जो कि हार्ट पेशेंट हैं उन्हें मदद मिल सके। इसमें बहुत सारी चीजें होंगी, जैसे कि कार्डियक डिसीज को कवर किया जाएगा, इंफॉर्मेशन शेयरिंग तो होंगी ही होंगी, साथ में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा। अगला क्वेश्चन है, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने कौन सी कंपनी को अभी हाल ही में टाइटल स्पॉन्सर के रूप में साइन किया है इस बार के अंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन विमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 के लिए? मैंने आपको कल के भी वीडियो में बताया था कि महिलाओं का वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 की चालू हो चुकी है 15 मार्च से। कब से चालू हो चुकी है? 15 मार्च से। और जब मैंने आपको बताया था कि इसके लिए दो लोगों को ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है, एक तो फरहान अख्तर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है और दूसरा एमसी मैरी कॉम को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है।
तो ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि ये कौन सी कंपनी है जिसको टाइटल स्पॉन्सर डिक्लेयर किया गया है। तो इस बार के टाइटल स्पॉन्सर है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। जी हाँ, ये थार वाली महिंद्रा ही है। इस बार का ये इवेंट कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? ये इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। और आपको पता है भारत पहली बार होस्ट इसे नहीं कर रहा है, भारत रिकॉर्ड तीसरी बार इसको होस्ट कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के द्वारा अभी हाल ही में नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड के रूप में कितने राज्यों के लिए 1816 करोड़ की धनराशि आवंटित करी गई है? ये वो राज्य हैं जहां पर पिछले कुछ टाइम में लैंडस्लाइड हुआ है और बाढ़ आई है। इसके अलावा कहीं पर बादल फट गया है जिसकी वजह से डिजास्टर आया है। तो ऐसे कितने राज्यों को 1816 करोड़ की धनराशि आवंटित करी गई है? तो ऐसे टोटल 5 राज्य हैं। कितने? 5 राज्य। अब इधर देखिए कौन से ये राज्य है। पहला तो आपको ध्यान रखना है नागालैंड। नागालैंड के लिए 68 करोड़ की धनराशि आवंटित करी गई है। इस लिस्ट में दूसरा है कर्नाटक। कर्नाटक में भी कई जगह अफेक्टेड रहे। इनके लिए 941 करोड़ की धनराशि आवंटित करी गई है क्योंकि बड़ा राज्य है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के लिए 239 करोड़ की धनराशि आवंटित करी गई है। हिमाचल प्रदेश में कई सारे लैंडस्लाइड देखने को मिले पिछले टाइम पे 2022 में। इसके बाद आसाम भी इस लिस्ट में है। आसाम में तो आप जानते ही हो हर साल बाढ़ आती ही रहती है। आसाम को 520 करोड़ की धनराशि आवंटित करी गई है। और इसके बाद लास्ट में पांचवा है मेघालय। मेघालय के लिए 47 करोड़ की धनराशि आवंटित करी गई है। तो टोटल ये 5 राज्य हैं जिनको केंद्र सरकार की तरफ से 1816 करोड़ की धनराशि आवंटित करी गई है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने सिल्वर एक्सचेंज ट्रेंडेड फंड एंड फंड अभी हाल ही में लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च करने वाली कंपनी है कोटक महिंद्रा एएमसी। कोटक महिंद्रा एएमसी पूरा नाम है एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड। ये कोटक महिंद्रा बैंक की ही सब्सिडरी है। अब सवाल ये उठता है कि ये फंड किस लिए लॉन्च किया गया है? इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो कोटक के कस्टमर्स हैं उनको डाइवर्सिफिकेशन स्कीम ऑफर करना। इसके अलावा इजी लिक्विडिटी परफॉर्म करना। अगर आप इन शब्दों का अंतर या मतलब समझ नहीं पा रहे हैं तो इसका मतलब मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ। देखिए इसका सीधा सा मतलब यह है कि सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एंड फंड का मतलब यह है कि कोटक महिंद्रा के जो कस्टमर्स हैं, ऐसे कस्टमर्स जो कि बैंक के पास निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा और डाइवर्सिफाइड स्कीम ये कंपनी देगी। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति सीधा सीधा 10 लाख रुपए का निवेश करना चाहता है, तो ये उनको एक ऐसा तरीका बताएंगे कि आप निवेश भी कम करो और रिटर्न भी आपको ज्यादा मिले। इतना ही नहीं, बचे हुए पैसे का आप दूसरे तरीके से भी निवेश कर सकते हो। और इसके लिए 13 मार्च से इन्होंने विंडोज खोली हुई है और ये एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक के लिए है, 27 मार्च तक के लिए। जो लोग इस बीच में खुद को एनरोल करेंगे उनको ये आगे आने वाले टाइम में इसी पैकेज से कंटिन्यू करेंगे। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसके द्वारा अभी हाल ही में महिलाओं के लिए एक नया तरीके का सेविंग अकाउंट पॉलिसी लॉन्च करी गई है? और इस सेविंग अकाउंट का नाम है ब्लॉसम विमेन सेविंग अकाउंट। तो ये जो बैंक है ये है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब सवाल ये उठता है कि ब्लॉसम विमेन सेविंग अकाउंट ऐसा क्या दे रहा है महिलाओं को जो कि नया है और ज्यादा है? तो अभी तक आपको पता होना चाहिए कोई भी भारत के अंदर बैंक मैक्सिमम 5% सेविंग अकाउंट पर साल का दे रहा है इंटरेस्ट। लेकिन ये बैंक महिलाओं को, मतलब ऐसी महिलाएं जो इस बैंक में अपना सेविंग अकाउंट खुलाएंगी, उनको फ्लैट 7% का एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। तो ये है इसका मेन उद्देश्य। और सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसकी स्थापना 2008 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। और इस टाइम पे इसके सीईओ कौन है? ये है आर भास्कर बाबू। कौन है? आर भास्कर बाबू। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में सरकार का एक डेटा जारी किया गया है। इस डेटा के तहत हमें यह पता लगा है कि फरवरी 2023 में भारत के बाजार में इन्फ्लेशन रेट कितना था। इन्फ्लेशन जिसको हिंदी में बोलते हैं मुद्रास्फीति। और यहाँ पर बात हो रही है रिटेल इन्फ्लेशन की, मतलब जितना भी खुदरा बाजार है ना, खुदरा बाजार का मतलब जहां पर फुटकर की चीजें बस बिकती हैं। जैसे कि मान लीजिए आप नॉर्मल मेडिकल स्टोर में जाते हो तो वहां पर आप फुटकर में दवाइयां ले रहे हो, लेकिन वो कहाँ से लाते हैं? वो होलसेलर से लाते हैं।
तो इस तरीके का रिटेल बाजार जहां पर फुटकर में वस्तुएं बिकती हैं, इसका इन्फ्लेशन रेट रहा है 6.44%। आरबीआई के लिए आमतौर पर आप ये मान लो कि मैक्सिमम 6 होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। तो आप इससे आप समझ सकते हो भारत के बाजार में इन्फ्लेशन इस टाइम पे ज्यादा चल रहा है। इसी वजह से आप देख रहे हो लगातार बार बार रिवाइज कर रहा है आरबीआई बेस रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, जिसका असर सीधे लोन धारकों पर पड़ रहा है। अगर बात करी जाए रूरल इन्फ्लेशन कितना रहा, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में, तो ये रहा 6.72% और ज्यादा है। और अर्बन क्षेत्र में कितना रहा है, तो अर्बन क्षेत्र में ओवरऑल 6.10% रहा है। और यहाँ पर रिटेल इन्फ्लेशन की बात करें तो 6.44% रहा है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में शी चेंजेस क्लाइमेट के एम्बेसडर के रूप में किस भारतीय को अपॉइंट किया गया है? तो जो आपको पिक्चर में दिख रही हैं, इनका नाम है श्रेया घोड़ावत। क्या नाम है? श्रेया घोड़ावत। और श्रेया घोड़ावत कौन है? ये बेसिकली एक क्लाइमेट एंटरप्रेन्योर है। तो इनको शी चेंजेस क्लाइमेट, जो कि एक प्रोग्राम है जिसके तहत महिलाओं के वेलफेयर के लिए काम करना है और साथ में पर्यावरण को भी बचाना है, तो इनको इसका ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। और संयुक्त राष्ट्र महिला के अनुसार, मतलब यूनाइटेड नेशंस विमेन्स प्रोग्राम के तहत 150 से अधिक देशों में ऐसे कानून हैं जो कि महिलाओं के खिलाफ भेदभाव करते हैं। तो आप ये समझ लो कि ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को वर्ल्ड वाइड चलाया जा रहा है। कितना बड़ा ये प्रोग्राम है महिलाओं के वेलफेयर में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर साल किसी ना किसी एग्जाम में व्यास सम्मान से क्वेश्चन रखा मिलता है। सवाल यह है कि अभी हाल ही में 32वें व्यास सम्मान से किसको सम्मानित किया गया है? तो 2022 के 32वें व्यास सम्मान से इस बार ज्ञान चतुर्वेदी जी को सम्मानित किया गया है। इनकी एक नॉवेल है जिसका नाम है पागल खाना। तो पागल खाना को काफी सराहना मिली है और इसी के लिए इनको व्यास सम्मान दिया गया है। व्यास सम्मान जो है, इसको के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 1991 में शुरू किया गया था। इस सम्मान के साथ 4 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। कितना? 4 लाख की। इसके अलावा बिरला ग्रुप और भी कई सम्मान देता है, जैसे कि बिहारी पुरस्कार भी बिरला ग्रुप देता है। बिहारी पुरस्कार के अलावा सरस्वती सम्मान भी बिरला ग्रुप देता है। सरस्वती सम्मान के साथ 15 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आप में से कितने लोग बता सकते हैं बिहारी पुरस्कार के साथ कितनी धनराशि दी जाती है? पता है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की तरफ से मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फरवरी के लिए किसको दिया गया है? तो फरवरी 2023 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ रहे हैं कौन? ये हैं हैरी ब्रुक। हैरी ब्रुक। और अगर महिलाओं में बात करी जाए तो ये है एस्ले गार्डनर। क्या नाम है? एस्ले गार्डनर। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी है। और हैरी ब्रुक इंग्लिश खिलाड़ी है, इंग्लैंड के। अगर बात करी जाए पिछले कुछ टाइम में, तो अगर अक्टूबर से हम देखें तो अक्टूबर के महीने में विराट कोहली आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ थे। इसके बाद नवंबर में अगर देखें तो जोस बटलर थे इंग्लैंड के। दिसंबर में हैरी ब्रुक थे और ये एक बार फिर से बन गए हैं। जनवरी में शुभम गिल थे और एक बार फरवरी में फिर से हैरी ब्रुक हो गए हैं। आपको पता है किसी भी व्यक्ति को महिला या पुरुष क्षेत्र में किसी भी आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ कैसे डिक्लेयर किया जाता है? इसमें आईसीसी कुछ भी डिसाइड नहीं करता है। आईसीसी का अपना एक पोर्टल है, उस पोर्टल में जाके हर महीने की परफॉर्मेंस के आधार पर लोग वोटिंग करते हैं और उस वोटिंग के आधार पर फैसला लिया जाता है कि जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वही प्लेयर ऑफ द मंथ होता है। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय दिवस गणित के लिए अभी हाल ही में कौन से दिन मनाया गया? तो ये दिवस हर साल मनाया जाता है 14 मार्च को। किस दिन? 14 मार्च। और 2023 के अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस की थीम थी मैथमेटिक्स फॉर एवरीवन। ये दिवस मनाने के पीछे का मेन उद्देश्य ये है कि जो मैथमेटिक्स के जो एक्सपर्ट हैं, एंथुसियास्ट हैं, या दुनिया भर में मैथमेटिक्स के जो टीचर्स हैं, एडुकेटर्स हैं, उन सब को एक तरीके से ट्रिब्यूट है इस दिवस के दिन। अब मेरा आज का सवाल आपसे है, आप में से कितने लोग बता सकते हैं एक डांस फॉर्म है, फोक डांस है, जिसको बोलते हैं लूर। ये लूर नाच कौन से राज्य का है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गोवा या हरियाणा? कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए। एग्जाम इंजन पर आप एमटीएस का बैच अभी भी ले सकते हैं। ये बैच चल रहा है, मार्च के महीने में यह बैच खत्म हो जाएगा। और
इस पर आपको सारे सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। अगर आप केवल जीएस जीके लेना चाहते हैं एमटीएस के लिए, तो आप इसके लिए भी ये सारे बैचेस के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिए हुए हैं। इसके अलावा एग्जाम इंजन एप्लीकेशन पे जाके भी आप डायरेक्टली देख सकते हो स्टोर पे। अगर आप रिकॉर्डेड हिस्ट्री का बैच लेना चाहते हैं, तो उसका भी ऑप्शन अवेलेबल है। 1 साल की इसकी पूरी वैलिडिटी है। फरवरी मंथ की करंट अफेयर पीडीएफ भी आप ले सकते हो। हिस्ट्री और पॉलिटी का कल ही बिल्कुल फ्रेश बैच स्टार्ट हुआ है, आप इसके लिए भी एनरोल कर सकते हो। इस बार संडे काफी बड़ा बनाएंगे हम लोग। संडे स्कूल एग्जाम इंजन में आ रहा है इस बार। मतलब इस बार संडे को लगातार 4 घंटे 4 क्लास होंगी। रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और जीएसजी के। आप इसके लिए एनरोल करना मत भूलिए। इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।